बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। इटालियन बॉम्बोलिनी की रेसिपी, साथ में पेस्ट्री क्रीम भी बनाएंगे। किस तरीके से बनती है, चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे बॉम्बोलिनी डो, और उसके लिए मैंने लिया है आधा कप गरम दूध। गरम ये हल्का गरम है, नीम गरम। और इसमें मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच चीनी के, और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच खमीर का, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है ये। तो इसको आप डाल देंगे, इसको राइज़ होने देंगे 10 मिनट के लिए। दूध नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खमीर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं फूलेगा। 10 मिनट के बाद मैंने इसमें डाला है 1 अंडा और 1 अंडे की जर्दी। एक पूरा अंडा है और 1 अंडे की जर्दी है, और इसमें मैंने डाला है 14 ग्राम यानी 5 ऑन्सेस मक्खन के। और मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि बेकिंग करते हैं या कुछ भी बनाते हैं इस तरह तो हमेशा रूम टेम्परेचर पे बटर को यूज़ करते हैं। जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करके साइड पे रख दिए हैं। अब हम आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। उसमें मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच नमक का। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, या फिर आप छलनी में इसको छान भी सकते हैं। मिक्स करके इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब जो मैंने लिक्विड सारे के सारे मिक्स करके रखे थे उसमें मैं ये ड्राई मैदा जो है वो डाल दूँगी, और इसको आपने बहुत ही अच्छी सी डो फॉर्म कर लेनी है। चाहे आप इसको हाथों से गूँध लें, चाहे जिस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। बॉम्बोलिनी जो हैं ये इटालियन डोनट्स होते हैं। इनमें फिल की जाती है वनीला बटर क्रीम, वो भी मैं आपको साथ में बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको डंकिन डोनट्स की कॉपी कैट रेसिपी बनाना बता चुकी हूँ। बहुत हिट डोनट्स हैं, लाजमी मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आई बटन में भी डाल दूँगी, लाजमी उनको ट्राई कीजिएगा। डंकिन डोनट्स की तरह ये बॉम्बोलिनी भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डोनट्स बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको पसंद आएंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको वर्क सरफेस पर डाल के हाथों से अच्छी तरह से गूंद लूँगी, और इसको एक पेड़े की या डो की फॉर्म में बना लूँगी। ये देखिए जिस तरह से आपके सामने है। इसको हम रख देंगे एक बॉल में, जिसको पहले से मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। मैं इसको क्लिंग रैप के साथ अच्छे तरीके से रैप कर दूंगी, और तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि डो जो है वो अच्छी सी राइस हो जाए। आप इसको नैपकिन से भी ढाँप सकते हैं। 1 घंटे के बाद ये पेड़ा जो था वो डबल में हो गया है। इसको अच्छे तरीके से मैं दोबारा से हल्के हाथों से गूंद लूँगी, और गूंद के इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी। इस तरीके से मैंने इसका लॉफ बना लिया है, और इसके छोटे छोटे पेड़े अब मैं बना लूँगी जितने साइज़ की मुझे बॉम्बोलिनी बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से काट लीजिए। बहुत ही छोटे साइज़ के ये पेड़े मैं बनाऊंगी। देखिए इतने अभी मैं रफ बना रही हूँ सिर्फ उसको, और बाद में उसको अच्छे तरीके से स्मूथ करके रख लूँगी दोबारा से राइस होने के लिए। देखिए इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिया है। इसको मैं ढाँप दूंगी नैपकिन से, और इसको 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, अगर गर्म मौसम है तो आधा घंटा काफ़ी है, अगर ठंडा है तो 1 घंटे के लिए ढाँप के आप रख दीजिए ताकि ये थोड़े फूल जाएं। अब हम बनाते हैं वेनिला पेस्ट्री क्रीम। उसके लिए मैंने ली हैं 3 अंडे की जर्दियाँ। सफ़ेदियाँ हमने निकाल देनी है, सिर्फ जर्दियाँ लेनी है, क्योंकि मैं इसको कस्टर्ड की फॉर्म में बनाऊंगी। अब एक बाउल में मैंने लिया है 1/4 कप यानी चौथाई कप कॉर्न स्टार्च, या आप कॉर्नफ्लोर कह लें। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अंडे की जर्दियाँ, जो कि मैंने सेपरेट करके रखी थी। इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है कॉर्नफ्लोर के साथ, और इसको बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। देखिए अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब मिल्क जो है वो मैंने तकरीबन 2 कप लिया है। 1.5 कप मैंने अलहदा कर लिया है कस्टर्ड के लिए, और आधा कप जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी ताकि मैं इसका बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँ। हम इसको बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जिस तरीके से कस्टर्ड बनता है, ठीक है। बस ये है कि कस्टर्ड पाउडर की जगह पे हमने कॉर्न स्टार्च और साथ में अंडे की जर्दियाँ डाली हैं। अच्छा, वेनिला पेस्ट्री क्रीम है ये, तो अगर आपके पास वेनिला बीन्स हैं तो आप वेनिला बीन्स डालेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं वेनिला एसेंस डालूंगी 1 चाय का चम्मच।
दूध जो 1.5 कप मैंने सेपरेट किया था उसको मैंने रख दिया है ये पैन में उबलने के लिए। उसमें मैंने आधा कप चीनी डाली है और 1 चाय का चम्मच वेनिला एसेंस का डाला है। वेनिला बीन्स हैं तो आप वेनिला बीन्स डालेंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जब तक कि वो उबल ना जाए। जैसे ही उसमें बॉयल आया है, इसकी आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। 1.5 कप ये दूध है, आधा कप इसमें चीनी डाली है और वेनिला एसेंस है। अब जो मैंने कॉर्नस्टार्च, जर्दियाँ और साथ में मैंने इसमें डाला था आधा कप दूध, उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालना शुरू किया है। चम्मच आपने कंटिन्यूस चलाते रहना है, रोकना नहीं है ताकि गिल्टियाँ ना बने। और इसको आपने बहुत ही स्मूथ सा कस्टर्ड बना लेना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता चला जाएगा और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये कस्टर्ड बन जाएगा। अगर आप वेनिला बीन्स डालते हैं तो बहुत बहुत उम्दा जायका आता है। वेनिला पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर वेनिला एसेंस भी मेरी तरह डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा कस्टर्ड बन गया। मुनासिब सी कंसिस्टेंसी में जब ये आ गया है तो मैंने एक बॉल में निकाला है। शीशे का बॉल ही आप लें तो ज़्यादा बेटर है। और इसके ऊपर जब थोड़ा सा इसमें से भाप निकलनी बंद होगी तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ प्लास्टिक रैप। और इसको इस तरीके से डालना है जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। वो इसलिए कि कस्टर्ड के ऊपर आ जाती है एक सिकरी की तय, उसके ऊपर बलाई सी या वो सख्त सी तय आ जाती है, वो हमें नहीं चाहिए है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ऊपर करके इस तरह से रैप करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है वो लेयर ना आए, ठीक है। और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाए। अब सिनेमन शुगर बनाने के लिए 2 कप पिसी हुई चीनी लेके उसमें 1 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर पिसा हुआ यानी लेके उसमें डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और साइड पे रख लिया, ठीक है। ऑयल को गर्म होने रखा था मैंने, बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी आपकी जो बोम्बोलिनी हैं जल जाएंगी। सेम उसी तरह जिस तरह डोनट्स के लिए मैंने आपको बताया था, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता फूलें और अंदर तक बहुत अच्छे लाइट और फ्लफ़ी बने। डो बनाने के बाद 1 घंटा उसको मैंने राइज़ किया था। फिर जब छोटी-छोटी बॉल्स बनाई थी फिर इनको मैंने ढाँप के रख दिया था और 1 घंटा इनको राइज़ किया था। फिर अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएँगे और बहुत ही लाइट, फ्लफ़ी और एयरी बनेंगे। अभी आपके सामने देखिए एक साइड हो गई, दूसरी साइड से पलट दें। आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ जो है वो पलटते जाएँ ताकि ये बहुत ज़्यादा गहरे कलर के ना हो जाएँ। ज़बरदस्त किस्म के ये इटालियन बॉम्बोलिनी बनते हैं। और साथ में जो पेस्ट्री क्रीम है उसकी तो क्या ही बात है। इसको लाज़मी आपने ट्राई करना है और मुझे लाज़मी अपना फ़ीडबैक देना है। देखिए जी, ये जितना मुझे मुनासिब इसका कलर चाहिए था हो चुका है तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको निकाल लूँगी। पेपर टॉवल पे आप रखते जाएँ ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो जज़्ब हो जाए। और इसी तरीके से मैं सारे के सारे बॉम्बोलिनी फ्राई करके रखती जाऊँगी। अब हमने जो सिनेमन शुगर बनाई थी उसमें ये डालते जाएँगे और जिस तरीके से मैंने आपको शुगर डोनट्स बनाने सिखाए थे और उनको हमने चीनी लगाई थी दालचीनी वाली, उसी तरीके से हम इसको लगाएँगे। और ये बहुत मज़ा देती है। दालचीनी की खुशबू क्या ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह मैं आपको सिनामॉन भी बनाने सिखाऊँगी। इसी तरीके से आपने सारी की सारी जो है सिनेमन शुगर जो है इन सबको लगा के रख लेनी है साइड पे और इनको रूम टेम्परेचर पे ले आना है। अब हम इसमें वेनिला पेस्ट्री क्रीम फिल करेंगे। अगर आपके पास फिलिंग वाली नोज़ल है तो आप उससे फिल कर लें, अगर नहीं है तो इस तरह से नोकदार छुरी ले लें या शाशलिक स्टिक ले लें, उससे इसके अंदर होल कर लें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए आपने अच्छे से इसमें होल्ड कर लेना है। इसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में ठंडी वेनिला पेस्ट्री क्रीम डाल ली हुई है। इसके आगे मैंने बारीक नोज़ल लगाई है और इस तरीके से मैं इसमें फिल कर लूँगी। खूब अच्छी सी आपने इसके अंदर वेनिला पेस्ट्री क्रीम फिल करनी है। ये देखिए इस तरह से वेनिला पेस्ट्री क्रीम बहुत अच्छी कूल हो चुकी है और जो बम्बोलिनी है वो भी रूम टेम्परेचर पे हैं, गरम में मत डालिएगा।
और इस तरीके से मैं सब में फिल कर लूँगी। अब मैं इसको अंदर से आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें वनीला पेस्ट्री क्रीम फिल हुई है और कितना एरी और कितना लाइट और कितना फ्लफ़ी जो है ये डोनट बना है, बहुत उम्दा बना है। अभी मैं टेस्ट भी करती हूँ, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदार है ये। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। देखिए ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। एक दफ़ा और मैं अंदर से आपको इसको खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको इसका टेक्सचर पता चले। जितनी लो हीट पे आप इसको फ्राई करेंगे उतने अच्छे और उम्दा ये देखें टेक्सचर में बनेंगे। देखिए कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं, अंदर से कितने अच्छे पके हुए हैं और वनीला पेस्ट्री क्रीम का बहुत उम्दा जायका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।